नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए श्रद्धा, कर्म, तर्पण विधि और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इन दिनों में गया तीर्थ का महत्व भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि बिहार के गया तीर्थ में पितरों की शांति के लिए तर्पण विधि और पिंडदान किया जाए तो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आइए जानते हैं इस तीर्थ से जुड़े कुछ अनोखी बातें। बिहार में स्थित गया तीर्थ का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और यह बौद्ध धर्म की आस्था का प्रमुख स्थल है। यहाँ देश भर से कई लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा, कर्म और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान और श्रद्धा करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ केवल देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी। गया में पहले 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब केवल 48 वेदियां ही बची हैं। वायु पुराण में यह तीर्थ के बारे में बताया गया है कि पितृपक्ष में गया में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में गया में निवास करते हैं। इसीलिए इस स्थल को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। देश भर में श्रद्धा, कर्म करने के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन गया तीर्थ का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गया तीर्थ में पितरों की आत्मा की शांति के लिए फल्गु नदी के तट पर ही पिंडदान किया जाता है। फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद नाम का एक मंदिर है और मंदिर के पास ही अक्षय वट है। यहीं पूर्वजों के नाम का पिंडदान किया जाता है। फल्गु नदी आगे चलकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में भी देखने को मिलता है। बताया जाता है कि इस नदी को माता सीता का श्राप भी लगा है, इस वजह से यह पानी धरती के अंदर से बहता है। इसीलिए फल्गु नदी को सलीला भी कहा जाता है। सबसे पहले इस नदी के तट पर ब्रह्मा जी ने गया को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ मानकर यहाँ यज्ञ किया था। तभी से गया में श्रद्धा और पिंडदान के कार्य आरंभ हुए। गया में श्रद्धा करने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। इसके बाद भगवान राम और पांडवों ने भी इस नदी में श्रद्धा कर्म किए। गया तीर्थ का नाम गयासुर नामक राक्षस से पड़ा। कथा के अनुसार भस्मासुर के वश में एक गयासुर नामक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा कि उसका शरीर भी देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और उसके दर्शन मात्र से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाए। भगवान ने यह वरदान गयासुर को दे दिया। इस वरदान से देवता परेशान हो गए, क्योंकि स्वर्ग में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इस समस्या से मुक्ति के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग की, तो गयासुर ने अपनी पीठ पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी। जब वह लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और देवताओं ने यज्ञ शुरू कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर गयासुर को वरदान दिया कि इस स्थल पर जो भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध, कर्म और तर्पण विधि करेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यज्ञ खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने उसकी पीठ पर शिला रख दी और स्वयं खड़े हो गए। ये थी हमारी जानकारी कि आखिर पितृपक्ष में गया तीर्थ का महत्व क्यों बढ़ जाता है। और भी ऐसी जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ भक्ति बौछार में। तब तक के लिए नमस्कार।